हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस। इसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फूड एंड न्यूट्रिशन। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे वो लेक्चर आपको मिलेगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा यूनिट थर्ड, यूनिट 6 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अगर आपको उन 2 यूनिट्स का स्टडी मटेरियल चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 8 बजे के बाद आपको वो 2 यूनिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। लेट अस गेट स्टार्टेड। हेल्थ एंड फिटनेस, अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हेल्थ को किस तरह डिफाइन किया है? हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। WHO का कहना है एक आदमी का फिट होना बाय फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, उसको अच्छा हेल्थ कहा जा सकता है। इसके अलावा WHO का कहना है नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, कोई आदमी है उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है लेकिन हमेशा वो परेशान रहता है, इमोशनली डिस्टर्ब होता है, उस आदमी को हम हेल्थी पर्सन नहीं कहेंगे। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिफिनीशन दिया है इनिशियली 1948 में, तो इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ बाद में, लेकिन फाइनली इसी डेफिनेशन को फिर से रिट्रीव किया गया है 2023 में। तो हेल्थ किन चीज़ों से प्रमोट होता है? फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, अवॉइडिंग अनहेल्थी एक्टिविटीज़ एंड सिचुएशंस सच एज स्मोकिंग, मेंटल स्ट्रेस एटसेट्रा। हमारे अंदर जो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है कभी कभार, या अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हमें कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए फॉर गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ के लिए बैलेंस्ड डाइट के अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, प्रॉपर स्लीप की भी ज़रूरत है, तभी हमारा हेल्थ मेंटेन रहता है। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। वो कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो एक गुड हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं? डिटर्मिनेंट्स मीन्स कुछ ऐसे कंडीशन जिनके आउटकम से, तो यहाँ पे हम हेल्थ डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे कंडीशन जिनके आउटकम से, या कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड पर्सनस, इंडिविजुअल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। अगर हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट की, जिसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे भी अच्छा होगा, डेफिनेटली ये हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। Accordingly, economic development, or you can see that the economic stability is one of the determinant of health. इसी तरह अगर हम बात करेंगे सोशल एनवायरनमेंट की, लोग सोशल एनवायरनमेंट में उसी तरह डेवलप होते हैं जिस तरह उनका कल्चर होगा। तो सोशल एनवायरनमेंट का भी एक अहम रोल रहता है फॉर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। अगर किसी सोसाइटी में इस तरह का कल्चर होगा, वहाँ पे सभी लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, या उनके जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, या उनका जो बिहेवियर होता है, वो चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ को। हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ। WHO ने इस कॉन्सेप्ट को किस तरह डिफाइन किया है? अगर एक इंडिविजुअल कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करता है, फिर कोई काम करता है सोसाइटी में, तब हम उस इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ ठीक कह सकते हैं। इट मीन्स एक आदमी इमोशनली, साइकोलॉजिकली फिट होना, उस चीज़ को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। अब हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या होती है? आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। एक आदमी है, उसके बहुत सारे काम होते हैं जो उसको करने होते हैं ऑन डेली बेसिस। अगर वो सभी काम ठीक तरह से कर पाता है, तब तो हम कह सकते हैं उसकी फिजिकल फिटनेस ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस एक अच्छा सेहत होना। तो हमारी बॉडी में फिजिकल फिटनेस किन चीज़ों से रहती है? दैट्स रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो फिजिकल फिटनेस को 2 वेज में डिफाइन किया गया है। एक को हम कहते हैं जनरल फिटनेस, ए स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग, एक अच्छा सेहत होना। और जो दूसरी वे है दैट्स टास्क ओरिएंटेड डेफिनेशन। टास्क ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या होती है? एक आदमी की एबिलिटी को डिफाइन करना, वो पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स है, उनमें अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो उन गेम्स में हमारी फिजिकल फिटनेस डिफाइन हो रही है, हम फिजिकली फिट है या नहीं है, या कोई ऑक्यूपेशन हो, कोई ऐसा काम हो जिसके ज़रिए भी ये पता चलता है हम फिजिकली फिट है या नहीं है। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस इज़ अ कैपेसिटी ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, लंग, muscles to carry out the daily activities without
अनड्यू फैटिग। अगर हम कोई काम करेंगे तो बार बार थकान महसूस होगी, उसको हम फिजिकल फिटनेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम कोई काम करेंगे बार बार हमें थकान महसूस नहीं होगी, तो उससे भी फिजिकल फिटनेस डिफाइन होती है। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेल बीइंग, व्हाइल एज फिटनेस इज एबिलिटी टू मेट द डिमांड्स ऑफ फिजिकल वर्क। तो फिजिकल वर्क जो होती है उससे हमारी फिजिकल फिटनेस डिफाइन होती है। अब हम बात करेंगे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उन्होंने कुछ फूड्स यहाँ पे सजेस्ट करे हैं: सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क एंड मीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जिनको खाने से फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है। अगर हम एडोलेसेंस पीरियड की बात करेंगे, ड्यूरिंग टीन एज हेल्थी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिसर्च में ये पाया गया है जो एडोलेसेंट्स है, एडोलेसेंस स्टेज में वो ज़्यादातर स्नैक्स, फास्ट फूड खाते हैं और मील्स को स्किप करते हैं। दैट्स नॉट द गुड फॉर हेल्थ। एडोलेसेंट स्टेज में एक कंप्लीट डाइट की ज़रूरत होती है। हर चीज़ हमें इक्वली कंज्यूम करना पड़ता है ताकि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक तरह से हो जाए। लेकिन कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छी फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ चीज़ों का फॉलो अप करना ज़रूरी है, सच एज टीवी को कम देखना, हर दिन 3 मील्स खाना, स्नैक्स जो हम खाते हैं उनको कम खाना, पानी 4 से लेके 6 गिलास तक डेली पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। बिसाइड्स कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब्सटेंसेस है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कैनबिस है, ये कुछ ऐसे ड्रग्स है इनको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। दीज आर वेरी हार्मफुल थिंग्स फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेल्थ एंड फिटनेस। तो NCERT में ये एक पूरा चैप्टर है, उस PDF फाइल को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।